हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा था, एसएससी जेई का। उसका सीरीज का आज 8वां लेक्चर है। तो आइए आज का सीरीज में स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। The crank pin is to connect in the bush and the dimension for the bush and crank are given respectively of in mm are 16 plus 0.017 और 16 के ऊपर जो दोनों बायलेटरल है, यूनिलेटरल टाइप से दिया गया है आपको दोनों में। तो मैक्सिमम क्लियरेंस इसके बीच जो निकालना है दोस्तों, तो हम लोग निकालते हैं इसका मैक्सिमम क्लियरेंस बुश एंड क्रैंक के पिन के बीच क्या होगा। तो 16 प्लस दोनों जितना दिया हुआ है आपका क्लियरेंस, वो दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों। तो मेरा हो जाता है 16 प्लस 0.17 प्लस 0.00। तो ये जो फाइनली आता है दोस्तों, फाइनली आपका आएगा दोस्तों 16.07 16.017। और दूसरा वाला में से घटाएंगे क्योंकि माइनस में वो आएगा, तो 15.938 आएगा दोस्तों, 938। तो इसको फाइनली जब घटाएंगे तो मेरा जो क्लियरेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, वो 0.079 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आज का। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ए प्लेन कार्बन स्टील डिजाइन बाय 40C8 मीन्स दैट द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इज। तो आपको बताना है कि इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा। तो आप लोग बताइए दोस्तों कितना होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन ए दे रहा है 0.42 0.6, बी दे रहा है 0.042, एक सेकेंड दोस्तों, जी हाँ, सी दे रहा है 0.62 0.8 और डी दे रहा है 0.35 to 0.45। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.35 to 0.45। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बेसिक शाफ्ट इज वन। तो बेसिक शाफ्ट किसको बोला जाता है आपको बताना। ये हुज अपर डेविएशन इज 0, बी हुज लोअर डेविएशन इज 0, ऑप्शन सी बोल रहा है हुज लोअर एज वेल एज अपर डेविएशन आर 0, और ऑप्शन नंबर डी है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है जिसका अपर डेविएशन 0 कर देते हैं, उसे हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी दोस्तों मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन हैं एवं इंस्ट्रूमेंटेशन का। ए मास्टर गेज इज मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। यानी हम लोग मास्टर गेज को किस लिए यूज करते हैं आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है चेकिंग थ्रेड कटिंग एंगल, यानी हम लोग थ्रेड कटिंग एंगल को चेक करने के लिए। ऑप्शन बी है मेजरिंग इंटरनल डायमीटर्स। ऑप्शन सी है वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ गेजेस डिपेंड्स ऑन शॉप फ्लोर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ गेजेज यूज्ड ऑन शॉप फ्लोर। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, द फॉलोइंग टाइप ऑफ गेज हैज गॉजिंग सेक्शन कंबाइंड ऑन वन एंड। तो बोल रहा है कि किस टाइप ऑफ गेज में गॉजिंग सेक्शन कंबाइंड रहता है एक एंड पे। एक है प्रोग्रेसिव गेज,
ऑप्शन नंबर बी है फिक्स गेज, ऑप्शन नंबर सी है लिमिट गेज और ऑप्शन नंबर डी है कॉम्बिनेशन गेज। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रोग्रेसिव गेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जिग बुश से सार, यानी जिग में हम लोग बुश क्यों यूज करते हैं, क्या करता है, वो काम क्या है। ये द पार्ट ऑफ द ड्रिल जिग थ्रू विच द कटिंग टूल्स आर ऑपरेटेड एंड लोकेटेड, यानी जो कटिंग टूल हम लोग यूज कर रहे हैं उसको ऑपरेट करता है और लोकेट करता है जिग्स में। बी है द लोकेटिंग डिवाइसेस यूज्ड इन जिग्स एलोंग विद द फिक्सचर्स, यानी जो डिवाइस हम लोग लोकेट कर रहे हैं एलोंग विद द फिक्सचर्स। सी है द ऑपरेटिंग बुशेस इन ए जिग और ऑप्शन डी है द लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग पार्ट ऑफ जिग एंड फिक्सचर अरेंजमेंट, यानी या फिर ये लोकेटिंग और क्लैंपिंग का काम करता है जिग्स एंड फिक्सचर में। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है द पार्ट ऑफ ए ड्रिल जिग थ्रू विच द कटिंग टूल्स आर ऑपरेटेड एंड लोकेटेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, एन ऑप्टिकल गेजेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ऑप्टिकल गेजेज कौन सा प्रिंसिपल से वर्क करता है वो आपको बताना। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट का जो रूल है उस पर करता है, या पोलराइजेशन ध्रुवीकरण पे। सी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, या डी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होने को मिलेंगे और देखने को भी मिलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 8 है गियर टूथ वर्नियर इज यूज्ड, यानी गियर टीथ वर्नियर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ऑप्शन ये दे रहा है टू मेजर द अडेंडम। तो अडेंडम होता है दोस्तों, जब हम लोग गियर पढ़ेंगे तो गियर में हम लोग वहाँ देखेंगे अडेंडम सर्कल, पिच पॉइंट, डिडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, डायमीटर, ये सभी सारे वहाँ पे एक तरह से क्या है नोमेनक्लेचर है गियर का, तो वहीं से आया है एडेंडम। तो एडेंडम हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे ये गियर का ये वाला 3 ये तरह से होता है, तो ये बीच वाले को बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर यानी PCD, नीचे वाले को बोलते हैं डिडेंडम यानी DD, और ऊपर वाले को बोलते हैं अडेंडम यानी AD। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि वहीं से आया है अडेंडम। तो ऑप्शन ए बोल रहा है टू मेजर द अडेंडम, ऑप्शन बी टू मेजर द अडेंडम एंड डिडेंडम, टू मेजर द सर्कुलर पिच, टू मेजर द पिच लाइन थिकनेस ऑफ बोथ। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है टू मेजर द पिच लाइन थिकनेस ऑफ टूथ। तो पिच लाइन का जो थिकनेस होता है टूथ में उसी को हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आज का, वाई आर जिग्स एंड फिक्सचर यूज, यानी जिग्स एंड फिक्सचर हम लोग क्यों यूज करते हैं बताना है। ये है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड अलाउ रेस्ट टाइम टू ऑपरेटर। बी है टू फैसिलिटेट इंटरचेंजेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। सी है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और ऑप्शन नंबर डी है टू रिमूव द चिप्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, टू फैसिलिटेट इंटरचेंजेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी के लिए हम लोग जिग्स एंड फिक्सचर का यूज करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, ये ट्रांसफ़र मशीन क्या होता है, यानी कि किसी भी ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। तो वैसा मशीन हम लोग क्यों यूज करेंगे, सो देखिए ये इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच परफॉर्म द जॉब ऑफ ट्रांसफरिंग द वर्कपीस फ्रॉम द फीड स्टेशन टू द आउटपुट स्टेशन, यानी जहाँ से हम लोग फीड करेंगे से लेके आउटपुट स्टेशन तक ऑटोमेटिक जो मशीन होता है किसी भी सामग्री को ले जाने के लिए, वर्कपीस को ले जाने के लिए, वो है ऑप्शन बी बोल रहा इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच ट्रांसफर्स द वर्कपीस एंड द फिक्सचर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एट द सेम टाइम
सेवरल ऑपरेशन एंड परफॉर्म ऑन इट। या फिर सी बोल रहा है इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल मोशन थ्रू न्यूमेरिकली कंट्रोल टेक्निक। या फिर डी बोल रहा है इज द कोऑर्डिनेटिंग मशीन बिटवीन द जॉब टेबल एंड द वर्क कंट्रोलिंग इट ऑटोमेटिकली। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का ट्रांसफरेबल मशीन है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 10 का क्या है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो ट्रांसफ़र करता है वर्कपीस एंड द फिक्सचर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एट द सेम टाइम सेवरल ऑपरेशन, जब काम होते रहता है उसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, द वर्नियर्स कैलिपर्स एडवांटेज ओवर द माइक्रोमीटर इज दैट। यानी वर्नियर कैलिपर का एडवांटेज माइक्रोमीटर के कंपेयर में क्या है, सो बताना है। ये है इट कैन बी यूज टू मेक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मेजरमेंट ओवर ए रेंज ऑफ साइज। ऑप्शन बी है इज मोर एक्यूरेट। ऑप्शन सी है इज इजियर एंड क्विक टू यूज। और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। इट कैन बी यूज टू मेक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मेजरमेंट ओवर ए रेंज ऑफ साइजेज। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर से इनसाइड आउटसाइड किसी भी तरह का डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ये मोर एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग मेजरिंग करते हैं थोड़ा बहुत इसमें एरर आ जाता है दोस्तों, इसको निकालना भी ये नहीं है, इसीलिए जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, बोर डायमीटर कैन बी मेजर्ड वाइल वर्किंग। बोर डायमीटर किसी भी होल का जो डायमीटर होता है उसी को बोला जाता है बोर डायमीटर। ये है बाय न्यूमेटिक गेज, बी है माइक्रोमीटर, सी है वर्नियर कैलिपर और डी है स्टील रोल। तो इसको किससे मापते हैं तो अभी बताए हम ऊपर ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों। और 27 ये क्वेश्चन पूछा गया 29/1/2008 को देखिए, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, उसी से रिलेटेड। तो मैंने बताया कि इंटरनल डायमीटर को ही बोर डायमीटर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वर्नियर कैलिपर से ही इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ तक आपके जो दोस्तों क्वेश्चन थे वो थे इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। अब यहाँ से मटेरियल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके लिए। तो आज का उधर 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं यहाँ से 13वां क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और मटेरियल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन है। तो आप लोग सॉम में भी इसको पढ़ते हैं और हम लोग मटेरियल साइंस में भी इसे पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों आसान है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर जो किया जाता है अप टू ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं दोस्तों। आप लोग खुद से भी पढ़े होंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ऐसा एक डायग्राम होता है, यहाँ से जाके ऐसे करके दोस्तों, हाँ इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, उसके बाद यहाँ यील्ड पॉइंट, ये सारे करके, और यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है दोस्तों, यहाँ तक इधर लोड रख देते हैं, इधर स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन रख देते हैं। तो यही होता है दोस्तों रेजिलेंस, जो एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक बाय एक्सटर्नल लोडिंग हम लोग एब्जॉर्ब करता है। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है दोस्तों, प्रूफ रेजिलेंस इन ये मेंबर इज स्टोर स्ट्रेन एनर्जी, ये है पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी है इन हॉल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी है पर यूनिट एरिया। ऑप्शन डी है पर यूनिट लेंथ। तो इसका आप लोग सही आंसर जानते होंगे दोस्तों कि इन हॉल वॉल्यूम में जितना स्टोर स्ट्रेन एनर्जी को कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलेंस के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है PR इक्वल टू 1/2 इंटू लोड इंटू डेल्टा L, इसी से हम लोग निकालते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, रेजिलेंस ऑफ ए मटेरियल इज कंसिडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। तो हम लोग रेजिलेंस कब कंसिडर करते हैं किसी भी मटेरियल का, जब ये क्या चीज़ से सब्जेक्टेड रहता है। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंट हीट ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी है फटीग, सी है क्रीप और डी है शॉक लोडिंग। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों।
तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, शॉक लोडिंग करते हैं, यानी अचानक। क्वेश्चन नंबर आज का चौथा दोस्तों, द एबिलिटी ऑफ ए टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक और इम्पैक्ट फोर्स इज नोन एज। तो किसी भी प्रकार का ऐसा द मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है दोस्तों कि द एबिलिटी ऑफ टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक और इम्पैक्ट फोर्स। तो इम्पैक्ट फोर्स और शॉक को जो सहने का प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको बताना है। ये है वियर रेजिस्टेंस, बी है टफनेस, सी है रेड हार्डनेस, डी है मैसनेबिलिटी। मैसनेबिलिटी तो किसी भी हाल में इसमें होने वाला नहीं है दोस्तों, वियर रेजिस्टेंस भी नहीं होने वाला है, रेड हार्डनेस भी नहीं होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टफनेस बोलते हैं, टू रेजिस्ट शॉक और इम्पैक्ट फोर्स। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, स्टील हुज एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज कॉल्ड। तो हम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्लेन कार्बन स्टील का जिससे चेंज हो जाए। ए है एलॉय स्टील, बी है इनवार, सी है स्टेनलेस स्टील, डी है हाई स्पीड स्टील। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा एलॉय स्टील। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इनवार में निकेल होता है 36%। इनवार में निकेल कितना होता है दोस्तों, निकेल 36%। और आयरन कितना होता है दोस्तों, आयरन होता है इसमें 64%। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार डाटा पूछ लेता है आपसे। एलॉय स्टील कंटेनिंग 36% निकेल इज कॉल्ड। तो अभी अभी मैंने बताया कि एलॉय स्टील जिसमें कंटेनिंग 36% निकेल रहता है उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए है इनवार, बी है स्टेनलेस स्टील, सी है हाई स्पीड स्टील, डी है नन ऑफ दिस। तो अभी अभी मैंने बताया कि जिसमें 36% इनवार में क्या रहता है, निकेल रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कार्बन स्टील इज, कार्बन स्टील क्या है, ये है प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग कार्बन इन स्टील, यानी कि इसको हम लोग कार्बन में स्टील को ऐड करके बनाते हैं। ऑप्शन बी है एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विथ वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, यानी कार्बन आयरन के साथ साथ हम लोग फॉस्फोरस और सल्फर का भी मेटल को भी मिलाते हैं। सी है प्योरर देन द कास्ट आयरन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एलॉय है आयरन कार्बन विथ वेरिंग फॉस्फोरस एंड सल्फर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग। ये है 0.1 टू 0.8%, बी है 0.35 टू 0.45, और ऑप्शन सी है 1.8 टू 4.2, और डी है 0.1 टू 1.5% कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 0.12 लेके 1.5% कार्बन होता है स्टील में। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन, यानी जो स्टील का हार्डनेस है उस किस पे मेनली डिपेंड करता है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इट कंटेंट्स, यानी कितना उसमें सीमेंटाइट मिला हुआ है। ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेंट्स, या फिर उसमें कार्बन कितना मिलाए हैं। ऑप्शन सी है कंटेंट्स ऑफ एलोइंग एलिमेंट, या फिर उसमें एलोइंग एलिमेंट कितने मिलाए गए हैं। और ऑप्शन डी है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, या फिर किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग स्टील को बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, अमाउंट ऑफ कार्बन, जितना कार्बन मिलाएंगे उसके हिसाब से हार्डनेस डिपेंड करेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, डैश इज एडेड टू रेज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील, यानी किसमें से क्या हम लोग मिलाएं जिससे यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील बढ़ जाए। ये है सिलिकॉन, बी है कार्बन, सी है फास्फोरस, डी है सल्फर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा फास्फोरस को ऐड करेंगे तो इसका यील्ड पॉइंट हम लोग बढ़ा सकते हैं।
ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आज का, एन एलॉय स्टील कंटेन, ये है मोर देन 0.5% मैग्नीज एंड 0.5% सिलिकॉन। बी है लेस देन 0.5% मैग्नीज एंड 0.5% सिलिकॉन। सी है मोर देन 0.35% मैग्नीज एंड 0.5% सिलिकॉन। डी है लेस देन 0.35 मैग्नीज एंड 0.5% सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मोर देन 0.5% मैग्नीज एंड 0.5% सिलिकॉन। आज का क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, एलॉय स्टील एज कम्पेयर टू कार्बन स्टील इज मोर, क्या होता है? एलॉय स्टील कार्बन स्टील के कंपेयर में क्या होता है? ऑप्शन ये बताना है, आपको टफ होता है, बी है स्ट्रॉन्ग होता है, सी है फटीग रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए दे रहा है ओनली ये सही है, ऑप्शन बी दे रहा है ओनली बी सही है, ऑप्शन सी है ओनली सी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, स्टील विच डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग इज कॉल्ड, यानी वैसा स्टील जिसको हम लोग बर्न कर देते हैं उसके बाद जो स्टील बनता है उसे क्या बोलते हैं? ये है एलॉय स्टील, बी है कार्बन स्टील, सी है सिलिकॉन स्टील, डी है किल्ड स्टील। तो इसका नाम में ही छिपा हुआ है कि किसी भी आदमी को हम लोग जला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? किल्ड हो जाता है, मर जाता है, या फिर मरने के बाद जलाते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा किल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, इन स्टील मेन एलॉय काउजिंग कोरोजन रेजिस्टेंस इज, यानी कि स्टील में हम लोग मेन कारण क्या है जो कोरोजन रेजिस्टेंस बना सकते हैं किस एलॉय में, कि क्या चीज़ मिला के? ऑप्शन ये दे रहा है मैंगनीज को मिलाएंगे, बी है वेनेडियम को, सी है क्रोमियम को, डी है कोबाल्ट को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हम लोग क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं किसी भी मटेरियल में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यसद लेपन या इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा भी चढ़ाते हैं, तो क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिक सिस्टम। तो इसमें से बताना है कि इसका लैटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रहा है सिंपल क्यूबिक का, ऑप्शन बी है बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी, ऑप्शन सी है फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी, और ऑप्शन डी है डायमंड क्यूबिक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए वो होगा एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक। आज का क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन इज। तो हम लोग एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टेनलेस स्टील, बी है हाई एलॉय स्टील, ऑप्शन सी है ड्यूराल्यूमिन, और ऑप्शन डी है टाइटेनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टाइटेनियम, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ ड्यूराल्यूमिन और टाइटेनियम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, लेकिन एसएससी के हिसाब से टाइटेनियम आंसर सही है। आज का क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कम्पेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन इज। ये क्वेश्चन आपको रट के रखना है कैसे भी करके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ये दे रहा है सेम होगा, ऑप्शन बी है 1/2 होगा, ऑप्शन सी है 1/3 होगा, ऑप्शन डी है 2/3। यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर यानी एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन क्या होता है? बराबर होता है, लेस देन, ग्रेटर देन। तो आप लोगों को बताना है। तो उसका जो सही आंसर होता है दोस्तों वो 2/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कैसे भी करके आपको दोस्तों याद रखना है। द प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड।
ये क्वेश्चन तो मुझे बताने का भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर जानते हैं। तो कौन सा प्रॉपर्टी के कारण अगर हम लोग लोड को हटा देते हैं, एक्सटर्नल लोड को, तो वो फिर से अपना शेप एंड साइज को गेन कर लेता है। ये है प्लास्टिसिटी, बी है इलास्टिसिटी, सी है डक्टिलिटी, डी है मैलेबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, परमानेंटली चल जाता है। डक्टिलिटी में क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिक वायर फॉर्म के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी है कि इसे फॉयल या फिर किसी प्लेट के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चारों प्रॉपर्टी आपको पता चल गया। इसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एलो हार्डन एनी हार्डन स्टील इज, यानी कि किसी भी हार्डन स्टील का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये है कार्बन, बी है सीमेंटाइट, सी है मार्टेनसाइट और डी है पियरलाइट। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मार्टेनसाइट, और मार्टेनसाइट बहुत हार्ड भी होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। स्टील कंटेनिंग 11% to 14% क्रोमियम एंड 0.35% कार्बन इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोला जाता है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ए है मार्टेनसेटिक स्टेनलेस स्टील, बी है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और सी है ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों इसे मार्टेनसेटिक स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। डेड माइल्ड स्टील, अब मैं थोड़ा सा एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ दोस्तों। डेड माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.15% से 0.15% कार्बन होता है, ठीक। अब दूसरा होता है लो कार्बन स्टील, LCS इसको बोलते हैं। इसमें 0.15 to 0.3% कार्बन होता है दोस्तों। उसी प्रकार से मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6% कार्बन होता है। और लास्ट एक फैक्ट मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए। हाई कार्बन स्टील HCS, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है दोस्तों वो 0.62 लेके 1.5% कार्बन होता है। ये कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का क्लास दोस्तों, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही मेरे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और आज का मैंने टोटल 32 क्वेश्चन करवाया दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके JSSC JEE में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे के सारे ब्रांच को काम आने वाले हैं। तो कृपया आप ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को देखें, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय हिंद,